नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो आज की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और किस तरह के नतीजे की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 3-4 चीज़ें हैं जो अभी भी सुलझी नहीं हैं और जिन पर सीबीआई अपना काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सीबीआई के काम पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो एजेंसी अपने हिसाब से अपनी तरह से पूरा काम कर रही है, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, सीबीआई ने ये केस अगर वो चाहती तो कब का सुसाइड बनाकर ये केस क्लोज कर दिया होता, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स और कई लोगों का ये दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। तो सीबीआई के लिए इसे सुसाइड बताकर केस क्लोज करना सबसे आसान तरीका होता, लेकिन अभी तक अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि सुसाइड का एंगल जो इस पूरे केस में बताया जा रहा है वो शायद सच नहीं है। इसलिए सीबीआई जो है अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है 302 का एंगल। क्या इस पूरे केस में 302 का जो एंगल है, जो लॉ है, वो लगाया जा सकता है? तो आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे केस में 2 बड़ी एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर जो है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, खासकर उनकी बहनों पर की है, और रिया ने ये कहा कि उनकी बहनों की गलत दवाइयों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है। और दूसरी जो एफआईआर है वो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने की है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसमें उनका आरोप है, यानी सुशांत के पिताजी का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने जो है अपनी जान गंवाई है। तो अब मसला ये है कि इस पूरे केस में एक निधन पर 2 एफआईआर नहीं हो सकती। तो ये जायज़ है कि दोनों में से एक एफआईआर को खारिज करना होगा और एक एफआईआर ही टिकेगी। अब रिया चक्रवर्ती की जो एफआईआर है वो जाहिर सी बात है कि टिकने नहीं वाली है, वहीं खारिज होगी, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती की जो एफआईआर है, जो उन्होंने कंप्लेन लिखवाई, उसका कोई दम नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। जिसके बेसिस पे उन्होंने ये एफआईआर लिखवाई है वो बिल्कुल बेसलेस है, इसलिए उनकी एफआईआर को खारिज किया जाएगा। दरअसल उन्होंने ये एफआईआर इस पूरे केस को भटकाने के लिए की थी। तो अब दूसरी बात आती है कि उनके पिताजी की एफआईआर। उनके पिताजी की जो एफआईआर है वो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया है, जिसे हम दूसरी भाषा में अबेटमेंट टू सुसाइड भी कहते हैं। अब अगर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है तो रिया चक्रवर्ती को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर 302 यानी मर्डर का कोई केस है, मर्डर का भी इसमें एंगल है, तो फिर एक अलग एफआईआर दर्ज होगी और जिस इंसान ने ये काम किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इस पूरे केस के दोनों में से एक कोई वर्डिक्ट होने वाला है। या तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड केस रिया चक्रवर्ती पे बना जाएगा, या फिर अगर इसके पीछे कातिलों के लेकर सीबीआई के पास पुख्ता सबूत आ जाते हैं, वो सबूत जो लॉ के हिसाब से मान्य हैं, जो लॉ के हिसाब से सॉलिड माने जाते हैं, लेजिड माने जाते हैं, तो फिर मर्डर के केस से 302 भी धारा लग सकती है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ इस पूरे केस में हो सकती है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।